हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 5.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन कराया जाएगा। ये वीडियो में आप एक्सरसाइज 5.1 के कंप्लीट सॉल्यूशन को देखेंगे। जैसा मैंने क्वेश्चन की स्पीड थोड़ी अधिक रहेगी, क्योंकि एक्सरसाइज 5.1 के पूरे कंप्लीट वीडियो कराने के लिए हमें थोड़ा सा समय की बचत को ध्यान में रखते हुए आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किमी व्हेन द फेयर इज 15 रुपए फॉर द फर्स्ट किमी। मतलब कहना क्वेश्चन का मतलब है कि अगर कोई टैक्सी है वह 1 किलोमीटर का पहले 1 किलोमीटर का 15 रुपए लेता है एंड 8 रुपए फॉर ईच एडिशनल किमी, और जैसे जैसे उसकी किलोमीटर बढ़ती जाएगी, जैसे कि मैंने 1 किलोमीटर जाना था, मैंने 15 रुपए दे के उतर गया। अब मुझे 2 किलोमीटर जाना होगा, तो ऐसे सिचुएशन में हर 1 किलोमीटर उसका एक्स्ट्रा चार्ज लेगा 8 रुपये। तो मैं इसमें बताना है कि ये क्या एपी में है कि नहीं है। तो जैसा हमने पिछले वीडियो में आपको एपी के बेसिक कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करा दिया। जो स्टूडेंट्स हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की स्टार्टिंग एपी के कॉन्सेप्ट को न देखा तो हमारे चैनल को जाके क्लास 10 के वीडियो में हमने डाल रखा है, उसको जाके श्योर जरूर देख लें, जिससे उनके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एनवा टर्म्स के लिए फॉर्मूला क्या है, एसएन के लिए फॉर्मूला क्या है, लास्ट टर्म गिवन होगा कब लगाएंगे, कब 1 to 100 को कैसे ऐड किया जाएगा, नंबर आ जाए 1 to 1000 को कैसे ऐड करेंगे, नंबर 1 to 100 के इवन नंबर का सम क्या होगा, 1 to 1000 प्राइम नंबर का सम क्या होगा। इसने हमने सारे कॉन्सेप्ट को एक पहले अपने लेक्चर अर्थमेटिक का बेसिक लेक्चर करके हमने डाल रखा अपने यूट्यूब चैनल पे, उसमें जाके आप जरूर देख लें। तो आइए पहला क्वेश्चन है कि डियर स्टूडेंट्स, पहला देखो, इसको सॉल्यूशन करने के लिए बहुत सिंपल से प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर कोई लगा ले तो फर्स्ट की में इक्वल टू 15 रुपीज़ गिवन है। देखो डियर स्टूडेंट्स, 2 किमी के लिए, वह 2 किमी के लिए देखो डियर स्टूडेंट 15 रुपये पहले की एक्स्ट्रा देगा प्लस 8 रुपये और देगा, मतलब 15 प्लस 8 रुपीज़। थर्ड किमी के लिए अगर 3 रुपये जाएगा 15 प्लस 8 रुपीज़। ऐसे फोर्थ किमी के लिए 4 किलोमीटर जाना होगा तो 15 प्लस 8 रुपीज़ एंड सो ऑन। तो मैं डियर स्टूडेंट्स 1 किलोमीटर जाओगे 15 रुपये, फिर दूसरे किलोमीटर जाओगे तो यहाँ का देख लें 15, फिर 23, फिर 31, फिर 39। तो एक सीरीज आ रही है। सीरीज मैंने पिछले वीडियो में आपको सीरीज और सीक्वेंस दोनों के कॉन्सेप्ट को समझा चुके हैं डियर स्टूडेंट्स। जो बच्चा हमारा वीडियो ना देखा हो उस क्वेश्चन को जाके उस वीडियो को जाके जरूर देखें, तभी ये आपको क्लियर आएगा। तो 15, 23, 31, 39 इसको आप 47 एंड सो ऑन। तो डियर स्टूडेंट्स, हमसे इसमें क्वेश्चन पूछा क्या ये एपी में है? यस, इट इज एपी। कैसे? फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू, एपी की पहचान है कि कॉमन डिफरेंस सार्वंतर अगर सेम आ गया तो वह एपी में, अदरवाइज वह एपी में नहीं है। तो एपी का सार्वंतर के लिए होता है D1 और D2 की वैल्यू, जैसे मैं D निकालूं तो A2 माइनस A1, तो यहाँ 23 माइनस 15 किया मैंने 8 आ गया, और फिर यहाँ से A3 माइनस A2 किया जाए 31 माइनस 23 इक्वल टू 8। तो हर स्थिति में मैं देख पा रहा हूँ कि इनका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। सो इट इज एपी सीरीज, ये एपी में हम लोग कहेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा डियर स्टूडेंट दिया है कि, अब देखिए मैं क्वेश्चन नंबर दूसरे को आपको समझाना चाहूँगा। मैं इस व्हाइट बोर्ड पे उस क्वेश्चन को नहीं लिख रहा हूँ, आप अपने बुक से देख लीजिएगा, मैच करा लीजिएगा, समझ लीजिए केवल। क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि द अमाउंट ऑफ फर्स्ट का बी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी है। क्वेश्चन हम लोग पढ़ दे रहे हैं, उसको समझ लीजिए। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर वे वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग सिलेंडर एट टाइम। कह रहा है कि कोई एयर है, एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर में कोई गैस भरी है और हर बार गैस 1/4 निकाला जा रहा है। तो आप बताइए कि वह क्या हमारा एपी में निकलेगा कि किसी और सीक्वेंस में होगा। अब ये क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग प्रेजेंस ऑफ माइंड से समझें तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट पे है। जैसे मैं गैस सिलेंडर को न लेके मैं एक अपने कॉन्सेप्ट पे लेता हूँ कि आपके पास 100 रुपीज़ हो, मान लो आपके पास 100 रुपीज़ हो,
एक बार आप 1/4 खर्च कर दें तो आपने 25 रुपये को खर्च किया। सपोज कर रहा हूँ भी, मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से भी दिखाना चाहूँगा कि मैंने मान लिया कि उसमें 100 रुपये आप कहते हैं 1/4 खर्च किए, आपने 25 खर्च किया तो आपके पास बचे 75 रुपये रिमेनिंग। आपके पास बचे कितने हैं? 75 रुपये बचे हैं। अब 75 रुपये का डी स्टूडेंट फिर से 1/4 करोगे तो मैं देख पा रहा हूँ ये 18.75 रुपये आएगा। क्या हर बार खर्च बराबर आ रहा है कि हर बार क्या 25 आया फिर 18.75, फिर ऐसा हम देख पा रहे हैं कि हर बार वह जो खर्च है वो बदलती चली जा रही है। इसका मतलब गैस का जो हमारा होगा वह एपी में नहीं होगा। तो आइए हम गैस वाले कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं और गैस वाले कॉन्सेप्ट को लेने के बाद हम लोग दिखाएंगे कि गैस क्या है एपी में कि नहीं। हम सपोज करते हैं कि सपोज किया टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर V, देन रिमूव्स 1/4। अगर इसका 1/4 रिमूव कर दिया गया, आपके पास 100 रुपए थे, आपने 30 रुपए रिमूव किया, रिमेनिंग आपके पास 20 लीटर गैस थे, V गैस 1/4, रिमेनिंग गैस V माइनस V/4 इक्वल टू 3V/4। 3V/4 आया। पहली बार हमने V/4 को रिमूव किया, अगेन रिमूव्स, ये कंटिन्यू डी स्टूडेंट से निकाला ही जा रहा है 1/4। अब रिमूव कितना, स्टार्टिंग का नहीं, अब जो बचा हुआ है इसका रिमूव करेंगे, दैट इज 3V/4 इंटू 1/4 दैट इज 3V/16। अब उसने 3V/16 को रिमूव कर दिया तो डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, रिमेनिंग गैस, फिर से अगर निकालें रिमेनिंग गैस, जैसे मेरे कहने का मतलब अगर आपके पास 100 रुपये था, आपने 20 रुपये खर्च कर दिया, 80 रुपये, फिर अब 80 रुपये में आपने 30 रुपये खर्च, अब कितना बचा, तो 80 में से करोगे, आपने V लीटर था, एक बार V/4 निकाल दो, आपके पास बचा 3V/4, फिर आप गैस को निकाल दिए 3V/16 पार्ट निकाल दे रहे हो, अब आपके पास बचेगा, इसमें से इसको घटा देंगे 3V/4 माइनस 3V/16, इसको हम लोग सॉल्व किया तो 9V/16 आया। तो अब डियर स्टूडेंट एक कंटिन्यू प्रोसेस करते चले जाएंगे। तो पहली बार उसने गैस को निकाला था V/4 और दूसरी बार गैस को निकाला गया था 3V/4। अगर हम लोग फिर अगेन रिमूव्स 1/4, अगेन रिमूव 1/4, देन अब 1/4 किया जाए इसका तो हम लोग देख पा रहे हैं कि 9V/64। तो डियर स्टूडेंट मेरे कहने का मतलब था कि पहली बार गैस V/4, सेकेंड टाइम्स और थर्ड टाइम ये। अगर यहाँ पे हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालें D1 इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू D2, मतलब डियर स्टूडेंट जब मैं 3V/16 में से V/4 को सब्सट्रैक्ट किया और 9V/4 64 में से 3V/16 को सब्सट्रैक्ट किया तो ऐसा मैं देख पा रहा हूँ डियर स्टूडेंट इन दोनों सभी की वैल्यू सेम नहीं आती है। इट्स क्लियर दैट D1 डज नॉट इक्वल टू D2, सो इट इज नॉट AP, ये AP में नहीं है। अगर दोनों की वैल्यू सेम आ जाती तो हम लोग कह देते कॉमन डिफरेंस सेम है, सार्वंतन सेम है, तो हम लोग कह देते ये AP सीरीज में है, और अगर ये सेम नहीं आ रही है तो AP सीरीज में नहीं है। क्वेश्चन नंबर तीसरा डियर स्टूडेंट्स है, मैं उसको भी समझाना चाहता हूँ अब बिना डिले किए कि क्वेश्चन नंबर थर्ड जो कह रहा है कि क्वेश्चन में थर्ड का आप ध्यान से सुनिए, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर फर्स्ट मीटर एंड राइज 550 रुपये फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। मतलब जो कॉस्ट है, कहीं आप गड्ढे की खुदाई कराने जा रहे हैं तो आप मजदूर, जैसे मान लो ये कोई मजदूर आया या किसी के यहाँ आप गए वर्क करने, तो उसने कहा कंडीशन रखा कि पहला 1 मीटर जब डिग करोगे, खुदाई करोगे, मैं आपको 150 रुपये दूंगा, और उसने क्राइटेरिया रखा है कि फिर 1 मीटर करोगे तो 50-50 रुपये में बढ़ाता चला जाऊंगा। तो ये तो सीधी सी बात है, अगर 50-50 रुपये बढ़ाता चला जा रहा है तो हम लोग कह सकते हैं AP। फर्स्ट मीटर का देख लीजिए, 60 में फर्स्ट मीटर का हो जाएगा 150 डियर स्टूडेंट। सेकेंड
सेकेंड मीटर का 150 प्लस 50, 50 रुपये बढ़ गया 200। थर्ड का हो जाएगा 200 प्लस 50, 250। तो डियर स्टूडेंट्स एपी सीरीज, दिस इज एपी सीरीज 60 में, सीधी सी बात। एपी सीरीज क्यों? क्योंकि हम लोग कह सकते हैं कि इसका कॉमन डिफरेंस की वैल्यू सेम आई है। अगर कॉमन डिफरेंस की वैल्यू सेम आ रही है तो हम लोग बोलेंगे वो कैसे सीरीज में है, एपी सीरीज में है। चौथा क्वेश्चन है बेटा, चौथा क्वेश्चन पहले का है कि द अमाउंट ऑफ मनी इज अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 डिपॉजिट अमाउंट। अब देखो सीधी सी बात है डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले क्लास 7 और 8 में पढ़ रखा है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या अंतर है। डियर स्टूडेंट सिंपल सा बात है, अगर कोई पूछ दे कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। आप जाएंगे पैसा लेने ब्याजी पे, इंटरेस्ट पे, जिसे हम लोग बोलते हैं ब्याजी गांव की भाषा में, तो जो साहूकार होते हैं, मनी लेंडर जो होते हैं, वो मैक्सिमम केसेस में वो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पे पैसा देते हैं। तो ऐसा कंपाउंड इंटरेस्ट में है क्या, हम लोग उसको भी आज समझ लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा इंटरेस्ट होता है जो प्रिंसिपल पर भी इंटरेस्ट लेता है और प्लस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लेता है। मतलब अगर आप 1,000 रुपये 10% से ले रहे हैं तो 1 साल का 100 रुपये हुआ, तो दूसरे साल वह 1,000 पर भी इंटरेस्ट लेगा प्लस 100 रुपये जो उसका इंटरेस्ट है उस पर भी इंटरेस्ट लेता है। तो ये जायज़ सी बात है, अगर हम पैसे को कंपाउंड इंटरेस्ट में करेंगे तो कॉन्टिन्यूअस उस पैसे की क्वांटिटी धीरे 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 इंक्रीज होती चली जाएगी। कभी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो सीरीज बन ही नहीं पाएगा। अगर हम 1,000 रुपये को ले लें और उसको 10% करें तो पहले साल हम पाएंगे 100 रुपये इंटरेस्ट, तो दूसरे साल पाएंगे 110 रुपये इंटरेस्ट, तीसरे साल वो अमाउंट बढ़ के 120 125 रुपये तक पहुंच जाएगी। तो हर साल जो इंटरेस्ट है उसकी वैल्यू बदलती चली जाती है डियर स्टूडेंट। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो चौथा क्वेश्चन है वह एपी में नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड को करेंगे और क्वेश्चन नंबर सेकंड गिवन है कि हमें राइट फर्स्ट 4 टर्म्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड का गिवन है कि हमें एपी सीरीज को फर्स्ट फॉर्म में बनाना। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, गिवन है 1 = a = 10, d = 10। हमें फाइंड आउट करना है डियर स्टूडेंट्स राइट 10 एपी सीरीज। एपी सीरीज के लिए हम लोग जानते हैं एपी सीरीज की कंडीशन होता है अर्थमेटिक समांतर श्रेणी के लिए कंडीशन है a, a + d, a + 2d, a + 3d। हमें 4 टर्म्स को फाइंड आउट करना है। तो ये सीरीज गिवन है a = 10, d = 10। तो यहाँ पे अगर वैल्यू रख दे 10, 10 + 10, 10 + 2 × d की वैल्यू 10, 10 + 3 × 10। तो सीरीज पा रहे हैं a 20, 10 30, 40। ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसमें गिवन है सेकंड क्वेश्चन गिवन है a = -2 और d = 0। अगर a = -2 और d = 0 गिवन है तो एपी सीरीज फर्स्ट 4 एपी सीरीज अगर फर्स्ट 4 एपी सीरीज करेंगे a, a + d, a + 2d, a + 3d। यहाँ डी स्टूडेंट्स हम लोग देख पा रहे हैं कि d की वैल्यू 0, इसका मतलब a की वैल्यू -2 क्योंकि d की वैल्यू 0 0 0। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 क्वेश्चन को लगाया। अब बचे हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही सिंपल है, उसको मैं नहीं कराने वाला हूँ। अब जो थोड़ा सा लेवल अच्छा है क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा क्वेश्चन आइए देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। चौथा क्वेश्चन है गिवन है कि a = -1, d = 1/2। a = -1 and 2 d = गिवन है 1/2। फाइंड द वैल्यू देन। एपी सीरीज देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बना लेते हैं एपी सीरीज का कंडीशन होता है a + d, a + 2d, a + 3d। a की वैल्यू -1, a + d -1 + 1/2, -1 + 2 × 1/2, -1 + 3 × 1/2। -1 देखो इसको सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो आ जाएगा -1/2 आ जाएगा, 2 × 2 -1/2। और इसको सॉल्व करते हैं 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
0 और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/2। तो AP सीरीज आ गया -1 कामा -1/2 0 1/2। और इसका चौथा क्वेश्चन था ये। अब पांचवा पहले का देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। गिवन है A इक्वल टू -1.25, A इक्वल टू -1.25 एंड D इक्वल टू गिवन है -0.25। AP सीरीज, AP में A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, हमें 4 टर्म तक ही क्वेश्चन को पूछा गया है। अब हमने ये पूरे सीरीज को कंटिन्यू किया गया है। आज के हमारी वीडियो में पूरा एक्सरसाइज 5.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो A की वैल्यू -1.25 कामा -1.25 प्लस D की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पे अगर प्लस करेंगे तो माइनस हो जाएगा बेटा, -0.25 -1.25 और 2 का मल्टीप्लाई होगा 0.50 और -1.25 और डियर स्टूडेंट्स यहाँ D की वैल्यू रखेंगे 3D -3 × 0.25। तो यहाँ से हम लोग सीरीज बना रहे हैं। AP सीरीज आ गया है -1.25 और -1.50 -1.75 और माइनस डियर स्टूडेंट्स हमारा आ जाएगा -2.0। यहाँ से AP सीरीज की वैल्यू -1.25 -1.5 -1.75 -2.0। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर दूसरे को कंप्लीट करा दिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं एक्सरसाइज 5.1 का। ये कंप्लीट सॉल्यूशन का सीरीज हम लोग चालू किए हैं 3 वीडियो में मात्र। एक्सरसाइज 5.1, 5.2 और 5.3 मात्र 3 वीडियो में आपको कंप्लीट कराया जाएगा। इसमें वीडियो की क्वालिटी भी अच्छी होगी। अगर आपको कहीं डाउट्स हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में करते रहें, कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि हमसे पूछ रहा है फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है थर्ड में फाइंड फर्स्ट टर्म एंड टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस D। जैसा कि हमसे फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, क्वेश्चन गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है 3, क्वेश्चन को आइए हम लोग लिख लेते हैं 3 1 -1 3 1 -1 -3। क्वेश्चन 2 गिवन है -5 -1 3 7 -5 -1 3 7। थर्ड क्वेश्चन गिवन है इसी का हम लोग एक साथ 1/3 5/3 1/3 5/3 9/3 एंड 1/3 5/3 9/3 13/3। और फोर्थ गिवन है क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन गिवन है -0.6 कामा 1.7 कामा 2.8 कामा 3.9। और लास्ट क्वेश्चन है गिवन है डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन है यही 4 क्वेश्चन इसमें गिवन है। तो डियर स्टूडेंट्स NCERT की बुक से हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर तीसरे में 4 क्वेश्चन दिए और चारों क्वेश्चन हम लोग यहाँ शॉर्ट में एक अपने सॉल्यूशन के माध्यम से देखते हैं। कह रहा है फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो डियर स्टूडेंट हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में आपको पूरे कॉन्सेप्ट को बताया था। जो बच्चा वो फर्स्ट लेक्चर न देखा हो तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में जाके AP सीरीज का फर्स्ट लेक्चर जरूर देख ले। आइए इसको सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स यहाँ गिवन है इसमें फर्स्ट में गिवन है 3 1 -1 -3। इसमें हमसे पूछ रहा है फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस। अगर AP होगा तो फर्स्ट टर्म इसी को कहते हैं A इक्वल टू 3 एंड D इक्वल टू होता है A2 -A1। A2 की वैल्यू 1 -3 इक्वल टू -2। यहाँ पे हम कॉमन डिफरेंस देख पा रहे हैं -2 आ रहा है और A की वैल्यू 3। सेकेंड क्वेश्चन गिवन है -5 -1 3 एंड 7। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? अगर सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्सट्रैक्ट करें घटाएं और थर्ड टर्म से सेकेंड को घटाएं। अगर दोनों की वैल्यू सब्सट्रैक्शन बाद सेम आती है तो कॉमन डिफरेंस हो जाता है। A की वैल्यू -5 गिवन है डियर स्टूडेंट्स एंड D इक्वल टू हम लोग -5 माइनस करेंगे तो यहाँ पे A2 वैल्यू -1 माइनस करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स D इक्वल टू -1 +5 तो D इक्वल टू 4 आ जाता है। यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस 4
और फर्स्ट टर्म -5 आ जाता है डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड का आइए और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगर जहाँ पे अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको अधिक से अधिक फ्रेंड को शेयर कराएं। 1/3, 5/3, 9/3, 30 तो a इक्वल टू यही फर्स्ट टर्म हो जाएगा 1/3 और d इक्वल टू 5/3 माइनस 1/3 करेंगे तो 4/3 हो जाएगा d की वैल्यू। ये d हो गया और ये a हो गया। फोर्थ क्वेश्चन गिवन है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। तो 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 में a इक्वल टू 0.6 एंड d इक्वल टू 1.7 माइनस 0.6, d इक्वल टू 1.1। यहाँ से हम लोगों ने डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड को पूरा कर लिया है। अब हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। एक चौथे क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन गिवन है और उस 15 क्वेश्चन को हम लोग करेंगे और इस तरह से हमारा 5.1 को कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। एक दिन के अल्टरनेट पे आपको ये चैप्टर पर डे किसी न किसी वीडियो को हम लोग प्रोवाइड कराते रहेंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ को हम लोग देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। और फोर्थ को देखने के बाद हम लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स को शेयर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन चौथा पूछ रहा है हमसे कि कौन सा फॉलोइंग एपी है और कौन सा नहीं है। तो प्यारे बच्चों, सबसे एक अच्छी सी क्वालिटी है कि अगर एपी है तो हमें पता है कि इसका कॉमन डिफरेंस की वैल्यू सेम आना चाहिए। अगर हम कॉमन डिफरेंस की वैल्यू सेम आई तो हम कहेंगे वह एपी है। अगर कॉमन डिफरेंस की वैल्यू सेम नहीं आ रही डियर स्टूडेंट्स तो हम लोग उसको कहेंगे वह एपी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर चौथे को आइए हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है, चौथे में हमसे एपी पूछ रहा है। उसमें पहला क्वेश्चन है 2, 4, 8, 6। इसमें है पहला 2, 4, 8, 16। तो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था एक एपी होता है, एक जीपी होता है, एक समांतर श्रेणी होता है, एक गुणोत्तर श्रेणी होता है। तो यहाँ पर अगर देखें a इक्वल टू 2 और डी स्टूडेंट निकाल रहा हूँ 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। देखिए कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए पहले हमें a2 माइनस a1, यहाँ पे कॉमन a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 करना होगा। अगर दोनों वैल्यू सेम आई, a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 करने में दोनों वैल्यू सेम आती है डियर स्टूडेंट्स तो वह एपी में होगा, अदरवाइज वह एपी में नहीं है। आइए डियर स्टूडेंट्स इसको रखते हैं। a2 वैल्यू 4 माइनस 2 इक्वल टू मे बी 8 माइनस 4, 2 इक्वल टू 4। तो यहाँ मैं देख पा रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा है, 2 डज नॉट इक्वल टू 4। तो ये हमारा एपी में नॉट एपी, ये एपी में नहीं है। पहला क्वेश्चन एपी में नहीं है। दूसरा इसका ये देख लेते हैं और ऐसे डियर स्टूडेंट्स को सॉल्व करके दिखाना होगा। अगर इसको हम सॉल्व करके दिखाएंगे तभी हमारा ये कहा जाएगा कि यह सही है, अदरवाइज हम लोग को रॉन्ग मान लिया जाएगा। जैसे दूसरा है 2, 5/2, 2, 5/2, 3, 7/2। ए की वैल्यू तो गिवन है 2। अगर डी a2 माइनस a1, d इक्वल टू a3 माइनस a2, d1 d2 मान लेता हूँ डियर स्टूडेंट। अगर दोनों की वैल्यू कॉमन डिफरेंस सेम आई तो समझिए वो एपी में है और सेम नहीं है समझिए एपी में नहीं है। आइए डियर स्टूडेंट इसको करते हैं 5/2 माइनस 2 और 3 माइनस 5/2। यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं 1/2 और यहाँ पे भी सॉल्व कर रहे हैं तो 1/2। यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स दैट इज क्लियर है a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2। ये सेम आ रहा है। देखो नेक्स्ट कॉमन, तो ये क्या है एपी सीरीज। कैसा सीरीज है? एपी सीरीज हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब ऐसे हम लोगों ने क्वेश्चन किया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। -1/2 डियर स्टूडेंट्स बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कर रहा है -1/2, 4 का थर्ड है, -1/2 -3/2 सॉरी -1.2 -3.2 -5.2 -7.2।
ये AP में है कि नहीं। फर्स्ट टर्म A इक्वल टू -1.2 और D इक्वल टू, D को निकालेंगे A2 माइनस A1, D इक्वल टू A3 माइनस A2। अगर सेम वैल्यू A2 की वैल्यू, डियर स्टूडेंट देखिए ये सेकंड वैल्यू A2 होता है, -3.2 माइनस करेंगे -1.2, इसको सॉल्व करेंगे देखिए डियर स्टूडेंट्स, तो आ जाएगा -3.2, ये माइनस का माइनस में 2 का प्लस हो जाएगा, 1.2 इसको सॉल्व किया -2 आया। अब आइए इसको हम लोग देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। A3 की वैल्यू -5.2 माइनस 3.2, यहाँ पे -5.2, ये माइनस का माइनस में प्लस होगा 3.2, तो D इक्वल टू -2.0। हम देख पा रहे हैं डियर स्टूडेंट दोनों में वैल्यू सेम आई, तो ये क्या है AP सीरीज, एक ऐसा सीरीज है, ऐसे राइट करना होगा आपको डियर स्टूडेंट AP सीरीज। चौथा इस क्वेश्चन इसमें गिवन है -10 -6 -2 एंड 2, क्या AP में है कि नहीं, वही सेम कॉन्सेप्ट। A इक्वल टू -10, D इक्वल टू -6 प्लस इक्वल टू 4 और D इक्वल टू -2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डियर स्टूडेंट 4। तो ये क्या है AP सीरीज में है, किसमें है AP सीरीज में है। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए अब आइए हम लोग पांचवा क्वेश्चन को देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन इसका क्या गिवन है कि डियर स्टूडेंट में समझना होगा, ऐसे नहीं है कि हम AP है नहीं है देख के कभी क्वेश्चन मत कीजिएगा, हमें अपने क्वेश्चन को लगाना है, कॉन्सेप्ट जो है उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। और चौथे का पांचवा गिवन है डियर स्टूडेंट्स 3, प्लस √2, 3, प्लस √2, फिर गिवन है 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2, 3 प्लस 3√2 एंड सो ऑन, ये गिवन है। अब यहाँ क्वेश्चन देखिए मज़ेदार आ गया है, A इक्वल टू 3। यहाँ से देखने के बाद हमें क्या लगता है कॉमन डिफरेंस सेम आएगा कि नहीं, आइए देख लेते हैं डियर स्टूडेंट। अब D इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू 3 प्लस रूट में 2 -3, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो -3 से रूट में 2, और D इक्वल टू A3 माइनस A2 कर लिया जाए डियर स्टूडेंट्स, तो A3 वैल्यू है 3 प्लस 2√2 माइनस A2 की वैल्यू है 3 प्लस √2, यहाँ पे D इक्वल टू सॉल्व करेंगे 3 प्लस 2√2, बाहर माइनस है तो अंदर ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाता है डियर स्टूडेंट, तो -3, ये माइनस √2, इसको देखिए 3 से 3 गया, यहाँ प्लस यहाँ से D इक्वल टू रूट में 2, तो कॉमन डिफरेंस देखिए दोनों का √2 आया एंड √2 आया, तो एक ऐसा सीरीज AP सीरीज, एक ऐसा सीरीज हो गया डियर स्टूडेंट्स AP सीरीज हो गया। आइए डियर स्टूडेंट छठवां क्वेश्चन इसको देख लेते हैं। छठवां क्वेश्चन हमारा है 0.2, 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 एंड सो ऑन। ये देखने तो बच्चे तुरंत कह देते हैं AP है, नहीं बच्चों रुक जाइए, AP है कि नहीं है चेक करना पड़ेगा। A इक्वल टू 0.2, D इक्वल टू A3 माइनस A2 और D इक्वल टू A2 माइनस A1। अगर वैल्यू दोनों सेम है तो AP, अगर वैल्यू सेम नहीं है तो AP नहीं है। आइए डियर स्टूडेंट्स A2 का मान क्या है 0.22 माइनस 0.20, यहाँ मैं 20 लिख सकता हूँ, इसको मैंने सॉल्व किया 0.02, और इसकी अगली कंडीशन को देखा जाए 0.222 माइनस 0.22। अब इसमें इसको घटाऊंगा मैं डियर स्टूडेंट्स, लास्ट में लिख सकता हूँ 0 लिख सकता हूँ, तो मैं घटा रहा हूँ देख रहा हूँ और 0.002। तो डियर स्टूडेंट देखने से ध्यान समझिए, यहाँ पे 0.02 है, यहाँ पे 0.002 है, तो D1 डज नॉट इक्वल टू D2। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस की वैल्यू ये देखिए 0.02, 0.002 दोनों सेम नहीं है, सो इट इज़ नॉट AP, ये AP में नहीं है डियर स्टूडेंट्स। आइए क्वेश्चन नंबर अगले को समझते हैं। 0, -4, -8, -12, थोड़ी सी वीडियो की स्पीड हमने बढ़ा के रखा है,
अब सातवां क्वेश्चन आ चुका है। सातवां क्वेश्चन है 0 0 -4 -8 0 -4 -8 -12। इसमें हमसे पूछ रहा है कि ये एपी में है कि नहीं है। ए इक्वल टू 0, डी इक्वल टू डी स्टूडेंट -4 -0 करोगे तो -4 आएगा, और डी इक्वल टू थर्ड में से माइनस से इसमें से इसको घटाओगे प्लस हो जाएगा तो -4 आएगा। हम देख पा रहे हैं कॉमन डिफरेंस सेम है, सो एपी सीरीज। ये कैसा सीरीज हो गया? अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो कैसा सीरीज हो जाता है डी स्टूडेंट? एपी सीरीज हो जाता है। और बड़े ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन अगला है, सातवें के बाद आठवां आ चुका है। ऐसे ही 15 क्वेश्चन हम लगातार करा रहे हैं। आठवां है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 सो ऑन। ये डी स्टूडेंट काफ़ी बच्चे तुरंत इसको कहेंगे ये एपी में नहीं है, लेकिन ये एपी सीरीज है। कैसे है? ए की वैल्यू -1/2 हुआ, डी की वैल्यू देखो इसमें से इसको घटाना है बेटा डी स्टूडेंट्स, -1/2 करोगे तो ये आ जाएगा 0, माइनस का प्लस, फिर ऐसे करोगे -1/2 माइनस -1/2, इसको करोगे -1/2 माइनस का इंटू माइनस में होगा तो प्लस 1/2 इक्वल टू 0। हम देख पा रहे हैं कॉमन डिफरेंस सेम, कॉमन डिफरेंस एपी सीरीज। अगर कॉमन डिफरेंस डी स्टूडेंट सेम आया तो कैसे सीरीज हो जाएगी? एपी सीरीज। अब अगला क्वेश्चन जो हमारा है डी स्टूडेंट 9वां, वो 3 9, ये तो एपी में नहीं है। आइए चौथा 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन, इसमें बीच में हम 1-2 क्वेश्चन को छोड़ दे रहे हैं जो बहुत ही क्वेश्चन सरल है। A, 2, A, 3, A, 4, A डैश डैश डैश। यहाँ से हमसे पूछा बताइए ये एपी सीरीज है कि नहीं है। तो ये एपी सीरीज है डी स्टूडेंट। यहाँ पे मैं A इक्वल टू ए, मैं फर्स्ट टर्म लिख ले रहा हूँ, यहाँ पे स्टेटमेंट का यूज कर रहा हूँ। फर्स्ट टर्म इक्वल टू गिवन है A, कॉमन डिफरेंस गिवन है डी स्टूडेंट्स 2A माइनस A इक्वल टू A एंड D2 इक्वल टू 3A माइनस 2A इक्वल टू A। हम देख पा रहे हैं कॉमन डिफरेंस दोनों में सेम आई, सो कैसा है सीरीज? एपी सीरीज। फिर अगला क्वेश्चन गिवन दिया है 11 डी स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर ए क्यू ए की पावर 4। अब ऐसा क्वेश्चन आया है ए स्क्वायर ए की पावर। अब ये काफ़ी बच्चे यहाँ बहुत बड़ी गलती कर बैठेंगे कि ये एपी में कर देंगे, लेकिन ये एपी सीरीज नहीं है। क्यों नहीं है? दिए देखिए, फर्स्ट टर्म करेंगे तो इसका फर्स्ट टर्म है ए, कॉमन डिफरेंस A2 माइनस ए, और इसके लिए हो जाएगा A3 AQ माइनस ए स्क्वायर। यहाँ देखिए AQ माइनस यहाँ ए स्क्वायर, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। कॉमन डिफरेंस आ रहा है A2 ए स्क्वायर माइनस से, और इसमें आ रहा है AQ माइनस ए स्क्वायर, सो नॉट एपी सीरीज। So it is not AP सीरीज, ये AP सीरीज नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमारा, आइए देख लेते हैं। देखने से रूट में काफ़ी बच्चे देख के टेंशन में आ जाते हैं कि ये कैसा AP है कि नहीं है। हम इसके डाउट्स को क्लियर कराएंगे। 12वां क्वेश्चन है गिवन है डी स्टूडेंट्स, √2 √8 √18 और गिवन है लास्ट है √32। √2 √8 √18 √32 का क्वेश्चन गिवन है, और इसमें हमसे पूछा एपी में है कि नहीं। तो यहाँ आइए डी स्टूडेंट एपी में हम चेक करते हैं। A इक्वल टू √2। अब डी स्टूडेंट मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहता हूँ, आइए इसको देखते हैं। क्योंकि बिना ये इसको मैं डायरेक्ट बता दूंगा तो काफ़ी बच्चे कन्फ्यूजन में हो जाएंगे कि सर ये एपी में है कि नहीं है। आइए देखते हैं। डी स्टूडेंट मैं इसको √2 को ऐसे लिख सकता हूँ, ये √8 देखिए √8 है डी स्टूडेंट में 8 का एलसीएम लूँ 2 4, हम लोग जानते हैं जिसका स्क्वायर बनता है उसको बाहर ले लेंगे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2√2। 18 को डी स्टूडेंट देखिए 18 का लेंगे 2 9 3 3, 3 का पेयर बना 3√2, और इसी तरह 14 को मैं लिख सकता हूँ 4√2 एंड सो ऑन। अब डी स्टूडेंट देखने समय हम क्लियर बता सकते हैं कॉमन डिफरेंस सेम दिख रहा है। A इक्वल टू √2, D इक्वल टू 2√2 माइनस √2 इक्वल टू √2, और D2 और 3√2 माइनस 2√2 इक्वल टू √2। यहाँ मैं कॉमन डिफरेंस देख रहा हूँ डी स्टूडेंट सेम आया, सो
एपी सीरीज। डियर स्टूडेंट, आपको ये नोटिस करना है, इसको डायरेक्ट देख के हम लोग नहीं कर पाएंगे, इसको हमने पहले रूट की वैल्यू को फाइंड आउट किया, अब हमने लिख दिया यह कैसा सीरीज हो गया, एपी सीरीज हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। इसी तरह कुछ वो भी दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 गिवन है √3 √13 √3 √6 √9 √12। काफ़ी बच्चे इसको ऐसे देखते ही तुरंत कह देंगे सर ये तो एपी है क्योंकि 3 का कॉमन डिफरेंस। नहीं सब बच्चों, रुक जाइए, ध्यान से देखिए। हम इसको लिखेंगे √3 ही लिखेंगे, रूट ये तो 6 ही रहेगा, इसको लिख सकते हैं 3, और इसका जब एलसीएम करेंगे 12 का 6 3, इसको लिख सकता हूँ 2√3। अब आइए डी स्टूडेंट, इसका हम लोग निकालते हैं। a = √3, d निकालना है √6 माइनस √3, और d = 3 माइनस √6। हम देख पा रहे हैं d1 d1 डज नॉट इक्वल टू d2। यहाँ पे d1 की वैल्यू आ रही है √6 माइनस √3 और d2 वैल्यू आ रही है 3 माइनस √6। तो यहाँ से क्लियर होता है डियर स्टूडेंट्स कि दोनों वैल्यू सेम नहीं है, इसलिए एपी सीरीज नहीं है। इट इज़ नॉट एपी सीरीज, नॉट एपी, ये एपी सीरीज नहीं है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन मैं स्क्वायर रूट पे करा देता हूँ और मैं आपको सीधा बताना चाहता हूँ 14वां क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन गिवन है 1 स्क्वायर 14 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी हम लोग लिख लेते हैं इसी के बाद। और लास्ट क्वेश्चन होगा 15वां क्वेश्चन गिवन है 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर एंड गिवन है था 73। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि ये एपी नहीं है और वो एपी है। इसको कैसा ही हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 25 49। a = 1, d1 = d 9 माइनस 1 = 8, d2 = 25 माइनस 9 = 16। d1 डज नॉट इक्वल टू d2, सो नॉट एपी सीरीज, ये एपी सीरीज नहीं है। अब अगला क्वेश्चन, इसको लास्ट हमारा क्वेश्चन है। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और 73। आइए इसको देख लेते हैं एपी है कि नहीं है डी स्टूडेंट्स। a = 1, d1 = 25 माइनस 1 = 24, d2 = 49 माइनस 25 = 24, d3 अगर निकालना हो डी स्टूडेंट, लास्ट फाइनल क्वेश्चन है, तो 73 माइनस 49 करेंगे तब भी 24। हम देख पा रहे हैं डी स्टूडेंट d1 = d2 = d3, अगर सब वैल्यू कॉमन डिफरेंस की सेम आती है तो यह एपी सीरीज है डी स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 5.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया है। अब हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक 5.2 को कराएंगे। अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने अधिक से अधिक फ्रेंडों को शेयर करते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।